एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर तुम्हारे पास वर्टाइसेस दिए हैं x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 और ये वाला x3 y3, इफ यू नो द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल देन तुम लोग उसका एरिया निकाल सकते हो। एंड एरिया बन जाता है 1/2 इन ब्रैकेट ये x1 y1 1, ये x2 y2 1 या फिर x3 y3 1। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठाओ, यहाँ पे चिपका दो, 1 1 1 रखो, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, एरिया निकल जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 1/2 यहाँ पे लिखना है तुम लोग को। देखो ये x1 y1, फिर ये वाला x2 y2, ये वाला x3 y3 और ये वाला x1 y1 वापस से एक बार। इसको ऐसे भी लिखते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, x1 y2 x2 y3 x3 y3 इनका प्रोडक्ट निकालो, प्लस कर लो, प्लस हो गया, फिर माइनस में इसका इसका और इसका प्रोडक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट प्लस हो गया, उसके बाद करना है माइनस में, ये फिर इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, आने वाले आंसर को बाहर 1/2 कर देना। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जब वर्टाइसेस दिए हो। इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रायंगल का टाइप कौन सा है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर बोला गया कि कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसका जिसके तुमको दिए है वर्टाइसेस x1 y1, ये दूसरा वाला x2 y2, ये वाला x3 y3 एंड चौथा वाला सपोज अगर x4 y4 है, अगर ये क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस है और बोला फिर से गया है कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो फिर से वही, डजंट मैटर तुम्हारे पास उसके अगर 4 वर्टाइसेस है तो एरिया बहुत सिंपल है। फिर से वही एक 1/2 ले लो, नीचे आएगा तुम्हारा, इधर आएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे x4 y4 और वापिस से पहला वाला रिपीट कर दो x1 y1। इसको सॉल्व कैसे करोगे अभी तुम लोग, फिर इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट हो गया, सबका प्रोडक्ट ब्रैकेट में आ गया, माइनस करके अब उनका उल्टा प्रोडक्ट, इसका 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 और इसका, इनके प्रोडक्ट का सम माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताना बस, एरिया गलती से अगर 0 आ गया, एरिया अगर गलती से 0 आ गया, याद रखना दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एरिया 0 हो। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि एरिया कभी 0 नहीं हो सकता, और एरिया 0 नहीं हो सकता लेकिन एरिया उसका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल बनता ही नहीं। और ट्रायंगल ना बनने का या फिर ट्रायंगल बनने की कंडीशन है कि तुम्हारे पॉइंट नॉन कोलिनियर चाहिए, लाइक ऐसे, तीसरा पॉइंट ऐसा है तब जाकर तुम ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो। तुम इसको ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, एक लाइन पे है, तो वहां से तुम उसका ट्रायंगल बना ही नहीं सकते, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि तुम्हारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर चाहिए, तब तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये है वो ट्रायंगल बनता ही नहीं, और ट्रायंगल न बनने का कंडीशन ही यही था कि वो पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ योर पॉइंट्स आर, अगर तुम्हारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर कोलिनियर है तो डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाता है। डेल्टा मतलब क्या, ये डिटर्मिनेंट, इसका आंसर 0 कर लेना। आज तो बेसिक इतना ही है, देखना है कि जैसे तुम लोगों ने कल किया था सॉल्व, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी इस पे अगर क्वेश्चन आ गए तुम लोग के तो फिर आगे जाएंगे, नहीं तो इस पे ही खेलते रहेंगे। आज क्वेश्चन नंबर पहला, फिर फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। चलो पेन पेपर रेडी रखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन ये है तुम्हारा, x1 y1 उसके वर्टाइसेस हैं -1, 2, ये वाला 1, -3 और दूसरा वाला 2, -1। टेल मी द आंसर ऑफ द what is the area of that particular triangle, तुमको ये बताना है। और तुम लोग आज आंसर बताओगे। और तुम लोग को लिमिट्स का क्या चाहिए, क्या मैसेज किया तुमने, जैसे किसी ने लिमिट्स का क्या चाहिए तुमको, कौन सा पीडीएफ चाहिए, किसी ने तो मैसेज किया ना ग्रुप में, लिमिट्स का कुछ तो चाहिए। आवाज गया क्या मेरा, आवाज तो है क्या, क्या ओम, किसने मैसेज किया, क्या चाहिए तुमको, लिमिट्स का कौन सा पीडीएफ चाहिए अभी। सर मुझे नहीं चाहिए, मतलब आवाज है सर आपका। अच्छा आवाज है क्या, ओके, मैसेज देख के बोलना मुझको किसको कौन सा लिमिट कौन सा पीडीएफ चाहिए, मैं भेज देता हूँ, मेरे को बताना बस क्या चाहिए तुमको। हाँ हो गया आंसर, सिंपल है, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, हाफ करो उसको।
डिटरमिनेंट सॉल्व करो और उसको हाफ करो, वो तुम्हारा एरिया बन जाएगा। चैप्टर खत्म हो चुका तुम लोग का, मैट्रिसेस तुमने किया है, उसमें हमने देखा था, डिटरमिनेंट भी तुमने किया था, तुमने सर उसमें दोनों का 4.5। 4.5 मतलब 9.5, 4.5 सर 9.5, 9/2 यूनिट। 9/2 यूनिट्स, हाँ 9/2 आ रहा सर। 4.5 यूनिट्स। 9.5 या 9/2 या 4.5, सर सर 9 4.5। 4.5 सर। 4.5, ये सही था, 4.5 इज द आंसर। कैसे? अबे कितना सिंपल था, बाहर 1/2 करना था खाली, तुम दोनों कर सकते हो, -1 2 करो, 1 -3 करो, 2 माइनस, या तो 1 1 1 लिखो, नहीं पसंद आया तो इसको रिपीट कर दो, एक ही बात है। सॉल्व कैसे करोगे फिर? इनका प्रोडक्ट, इनका इनका इनका, बोलो 1 × -3 +3, -1 +4, ये रहा मेरा पहला ब्रैकेट। प्रोडक्ट देख सकते हो तुम लोग, इसका इसका इसका, 2 to the 4, 1 × -1 is -1, -1 × -3 is +3, ठीक है। इनका प्रोडक्ट माइनस कर लो अभी किसी और के साथ, इसका 2 -6 +1, 2 -6 +1 कितना हुआ? 2 + 1 3, 3 - 6 is -3, तो आंसर इज -3। तो 3 - 1 is 2 + 4 is 6, 6 + 3 is 9, और बाहर का 1/2, इसलिए 4.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगर एरिया 0 आता तो फिर, ये अगर एरिया 0 आता तो फिर वो पॉइंट्स कोलिनियर बन जाते, ठीक है, इसका एरिया नहीं आता। क्वेश्चन ऐसा है, इफ 2, 3 -1, 2 and x, -1 are collinear, then x का वैल्यू क्या है? कर लो, ऐश करो ऐसे क्वेश्चन, बार बार नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, बस 11th में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 12th में नहीं आते ऐसे। इसीलिए चैप्टर इंटरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा हो गया है। सर -2। ओके, सभी का -2 आया क्या, या उसके अकेली का -2 आया? थोड़ा फास्ट करो रे, थोड़ा बहुत स्लो चल रहे हो तुम लोग, थोड़ा फास्ट चलो। 2 सर। 2 राइट, 2 ओके। एक का -2, एक का +2। बाकी सब तुम्हारा कब आएगा आंसर? तुम्हारा कब खून खोलेगा? सर सर 2 -10 -10। -10, वेरी गुड, बहुत तो सही जा रहे हैं। -7, बहुत बढ़िया। सर एक से 2 बढ़कर आया। एक 2 आया, ओके। सबका अपना अपना वर्जन है। -10 हाँ, माइनस व्हाट? -2, ओके, -10। अच्छा, कैसे कर लेते हो तुम इतना गलत? हाँ सर -0। 0, ये सही था आंसर, ये कुछ अलग लगा मतलब 0। सर -10। -10, ठीक है। 2 3 -1 2, x और -1 1 1 1 का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। मैंने पिछला क्वेश्चन ऐसा ही किया था, अब ये क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही बात है, तुम इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 1/2 नहीं आएगा बस, वहां पे 1/2 0 हो जाएगा, उधर जाके करो सॉल्व। मैंने 2 को उठाया, रो कॉलम हटाओ, 2 + 2, 2 + 1 is 3, -3 का साइन चेंज, -1 -x, इसका भी साइन चेंज नहीं होता, आंसर इज 1 -2x -3/0। देखते हैं अभी, ये बन गया 6 + 3 + 3x + 1 -2x = 0, 3 - 2 is x, 6 3 1 10, उधर जाके -10, तो x का वैल्यू -10। कैसे इतने गलत कर लेते हो भाई तुम? आया सर, बोलो ना। -10। हाँ हाँ, तो मैं तो उनसे बात कर रहा था जो 0 और -2 भी कर रहे थे बीच बीच में। कहाँ से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस? क्या क्या चाहते क्या लाइफ से? सब कुछ गलत ही करना है? कुछ तो सही करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। अभी इतने गलत नहीं हो सकता कोई, जल्दबाजी कर रहे हो तुम लोग, आराम से कर लो यार, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्या बोलूं अभी, चलो आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट। तुम्हारी मर्जी, अब फोर्स तो मैं कर नहीं सकता तुम्हारे आंसर सही आने को। चलो आन दो। ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल हैविंग वर्टाइसेस 1, -1 2, 3 -1, 0
1,-3 और ये वाला 2,-1 है। चलो दीदीज एंड दादाज कर दो। क्या है ये? कौन सा क्या शक्ल है इसका? लाइन है ये? ट्रायंगल है, क्वाड्रिलैटरल है, या पेंटागन है, हेक्सागन है, क्या है ये? पेंटागन। पेंटागन। तो यही क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन, तो तुम लोग आधे कोमा में चल जाते। सर ने द पेंटागन सिखाया ही नहीं, तो कैसे करोगे? वही लगा दो, खड़ा वाला डिटर्मिनेंट, सीधा लेफ्ट टू राइट सबको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस करने के बाद उल्टा वाला माइनस करना, दूसरे का प्रोडक्ट, और आंसर बता देना। डिटर्मिनेंट वर्टिकल लिखो, पहला वाला नीचे लिखो, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो। और शर्म करो थोड़ी, अभी गलत आंसर नहीं बताना तुम लोग, अभी थोड़ा वेट करना, अभी सोचो सच में सही आंसर है कि नहीं। कॉन्फिडेंटली गलत बताते हो तुम लोग। सर हम इसको 3 अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना? काय को दीदी, स्लो करके कर, सीधा करो ना, सीधा काय को उसको कंप्लीट करके करने का कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जाएगा ना वो। सर नॉर्मल कर 7.5। लेना। आंसर इज 7.5। हाँ सर 7.5 7.5। 7.5 या 15.5? नहीं सर 7.5। 7.5। हाँ सर 7.5। 7.5 कैसा सुनने में अच्छा इंडियन लगता है, ऐसा फील इंडियन आता है उसमें। 7.5 इज द आंसर। हाँ 7.5 सर। 7.5। ओके, वन एंड द सेम थिंग। चलो कर लेते हैं फिर। 1/2 जिनका नहीं आया उन सब के लिए 1 - 1 2 - 2 3 -1 0 1 - 3 2 - 1, और जो पहला वाला उसको रिपीट करना है नीचे। हो गया। ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल बना के तुम और कॉम्प्लिकेट कर लेते, क्वेश्चन को बनेगा भी नहीं वो। इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। क्या हो गया? पहले का 3 3 0 3 -1 -2 3 0 3 -1 -2। अगर मैं गलत कहीं गलत लिख दो देखना, ठीक है। -2 माइनस में दूसरा ब्रैकेट, -2 -3 0 -6 -1, सारे के सारे माइनस है। -2 -3 0 -6 -1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 3 + 3 इज 6 6 + 2 इज 8 माइनस 2। गलत कर दिया क्या? वहाँ पे 3 आना माइनस चाहिए सर। ना, 3 आना माइनस। चाहिए। कहाँ पे? 8 की जगह पर। हाँ 8 के जगह पे? सर 6 - 3। हाँ सर 3 आना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, मैं ब्रैकेट समझा मैं उसको। ओह कैंसिल हो जाएगा वो, 3 आएगा। मैंने ब्रैकेट ही समझा उसको। माइनस मेरे को माइनस और माइनस प्लस कर दिया मैंने उसको, कोई बात नहीं। 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 -12 +12 एक्चुअली अपॉन में 2 12 + 3 15/2 15.5 7.5 7.5 इज द आंसर। 7.5 इज द आंसर। चलो अभी ये तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये तुम लोगों ने कल जो प्रदर्शन किया अपने टैलेंट का, उसके इम्पैक्ट है ये सारे, ठीक है। पता चला और क्वेश्चन ले लिया अच्छे से, तुम डूब गए उधर ही। क्वेश्चन ये है कि इफ 0 a, 0 0, b अगर कर लेते हैं हम, अच्छे क्वेश्चन करते हैं आज। 1, 1 आर कोलिनियर। समझ में आया होगा क्या करना है। पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्वेश्चन ये है 1/a + 1/b = सवाल। गो फॉर इट। चलो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी उसका उससे सिंपल होगा। सर 1। 1 सब 1। आंसर इज 1। आंसर इज 1। ओके सब 1। 1 सर 1। सर 1। ओके सर 1 तो सर 1। तुम्हारा बाकी सबका 0 नहीं आया? किसी का तो 0 आया होगा। अरे 0 किसी का भी आंसर नहीं आया अब तक? नहीं। अरे शिट, कोई तो होगा, देखना तो। कोई ना कोई तो होगा जिसका आंसर 0 आने वाला है, देखना तुम।
हाँ आया क्या? अरे करो सर जल्दी, ये लेवल नहीं है तुम्हारा एग्जाम का, ये तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिठाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब। ये तो ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो जेई के लेक्चर में। तो आ गया क्या? उनका तो 1 भी नहीं आया अभी तक। अबे पॉइंट अगर कोलिनियर तो कैसे सॉल्व करते हैं? पॉइंट्स अगर कोलिनियर मतलब डिटरमिनेंट को 0 कर दो, ये क्या आएगा? a 0 1 0 b 1 1 1 1 का आंसर 0 है। खोलो डिटरमिनेंट को, a को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, ये रो हटा ये कॉलम हटा, b -1 तो ये बन गया b -1। ये तो ऑलरेडी 0 ही है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, +1 रो कॉलम हटा दो, रो हटा कॉलम हटा, 0 -b, ये -b आएगा इज इक्वल टू 0। तो आंसर ab - a - b इज इक्वल टू 0। सबको वो साइड भेज दो, तो आंसर ab इज इक्वल टू a + b, डिवाइड बाय ab कर दो, तो आंसर 1 इक्वल्स टू 1/b + 1/a। आंसर इज a by 1/1 सॉरी 1/a + 1/b इज इक्वल्स टू 1। हार्डली तीन गर्ल्स का आंसर आया, बाकी सब तो किसी का भी आंसर नहीं आया। और इससे भी कम लेवल कर दूं क्या क्वेश्चन की? अभी बोल दो तुम लोग, इससे भी छोटी लेवल कर दूं क्या? तुमसे अगर ये भी नहीं बन रहा तो? नहीं सर, अगर नहीं सर। तुमसे अगर उतना भी नहीं बन रहा तो बता देना सर, मैं तो इससे भी नीचे लेके जाता, मैं सीधा वही करता, फिर 2 अंडे + 2 अंडे इक्वल टू 4 अंडे, वही करना पड़ेगा मुझको अभी, और क्या। चलो करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला सिंपल है अगर तुमने ठीक से किया तो। अगर x1 + x1 y1 है एंड x2 y2 है, सपोज ये पॉइंट है, तुमको 10th में था शायद है, अगर x1 y1 है और ये x2 y2 पॉइंट अगर है, और इस पॉइंट को ये r पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है m:n रेशो में, इफ दिस r, ये r पॉइंट है, ये r पॉइंट दिस x1 y1 या फिर मैं इसको नाम देता हूँ pq, अगर ये r पॉइंट लाइन ये पॉइंट pq को अगर m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो r का वैल्यू कैसे निकालते हैं? इस r को निकालने का तरीका देख सकते हो तुम लोग, ये m से इसको मल्टीप्लाई करो, इस n से इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर बनेगा mq + np अपॉन m + n। और वही अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन अगर होता, उसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन अगर होता तो आंसर सेम आ जाता, बस बीच में माइनस, तो r का वैल्यू बन जाता mq - np अपॉन m - n। ये क्या है 2 मिनट में समझा देता हूँ, देखना 1 मिनट। अगर सिचुएशन ऐसी आई कि सपोज ये पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट r है, ये पॉइंट 1,2 है, और ये पॉइंट तुम्हारा -3,4 है, और ये 1:2 रेशो है। अगर तुमको r को निकालना है तो r कैसे निकालोगे? देखो r इज इक्वल्स टू क्या करना है, इस m से इस x2 को, इस n से इस x1 को अपॉन m + n। तो कैसे हो जाएगा, इस 1 से इस -3 को, इस 2 से इस +1 को, तो आंसर कितना बना? -3 + 2 अपॉन में इन दोनों का एडिशन, 2 + 1 कितना बना? 3, कॉमा, ये होगा x पॉइंट। ऐसे ही y के लिए सॉल्व करो, y के लिए क्या करोगे फिर? इसी 1 से ये 4 को, इसी 2 से इस 2 को अपॉन 2 + 1, तो आंसर 4 + 4 अपॉन 3। फाइनल आंसर इज -3 + 2 इज -1 -1/3 कॉमा 8/3। ये तुम्हारा r का पॉइंट बन जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। यही अगर ये एक्सटर्नल हो जाता, r पॉइंट कहीं बाहर होता, तो आंसर बीच में क्या आ जाता? ये माइनस और वहां पे 1 - 2 बन जाता, फिर बात सेम है। हाँ लेकिन m और n अगर इक्वल हो गए उसको मिड पॉइंट बोलते हैं, और मिड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं फिर? x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है तुम्हारा इसी पॉइंट का, इसको बोला जाता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अगर सपोज ये ऐसा है तो x1 y1, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, ठीक है। ये 3 वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, और इन तीनों वर्टाइसेस अगर ट्रायंगल तुमको दिए गए हैं तो इसका सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? कोई बता सकता है मुझको? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड G? x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3। बहुत बढ़िया, ठीक है। तीनों को ऐड कर लो, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आएगा, और y के लिए सेम
y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं तुम इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन सबसे मेन टाइम अभी ये आएगा, ये एग्जाम में आता है एक्चुअली, ये सब अभी जो तुमने देखा ये तो पॉइंट में लगता है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो ये है, अगर x1 y1 पॉइंट को एंड x2 y2 पॉइंट को अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 डिवाइड कर रही है, if I have 2 points x1 y1 and x2 y2 and there is a line ax plus by plus c equal to 0 which is dividing those points, तो उनको डिवाइड करने का रेशो जो होता है, उस रेशो निकालने का तरीका माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन या फिर c अपॉन अंडर रूट में, सॉरी डिनोमिनेटर में ax2 प्लस by2 प्लस c, ये तुम्हारा रेशो होता है। अगर कोई लाइन है तुमको ज्वाइन कर रही है, सपोज इस पॉइंट को लाइन अगर डिवाइड कर रही है समथिंग रेशो में, पूछागा वो रेशो क्या है, निकालोगे कैसे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के माइनस ax1, मतलब क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 की जगह पे x1 y1 डाल दो, डिनोमिनेटर में सेम उसी लाइन में x2 y2 डाल के जो भी रेशो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तुम समझ जाओगे वैसे करना क्या था। कर लोगे अगले वाले क्वेश्चन, फिर सेट हो। अभी देखो इंटरनल डिवीजन क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय m प्लस n कर देना, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है डिनोमिनेटर में भी। मिड पॉइंट पूछा है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सेंट्रोइड पूछा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 बाई y3 बाई 3, आई मीन y2 प्लस y3 बाई 3। एंड सिचुएशन ऐसी आई कि x1 y1 पॉइंट है और लाइन दिया है, तो उसका जो रेशो है डिवाइडेबल जो भी रेशो होगा निकालोगे कैसे, माइनस लगाना भूलना मत, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 divides the line joining 3, -1, ये जेई में आते हैं क्वेश्चन, कभी कभार आते हैं 8, 9। ये लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 डिवाइड कर रही है ऐसी लाइन को जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो वो डिवाइडेबल रेशो क्या होगा। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर, गलत ना करियो बस, नो गलती प्लीज, ये सिंपल है, वैल्यूज रखनी है तुम लोगों को बस वहां पे। Sir, 2/3. 2/3, हाँ सर 2/3। 2/3 ठीक है, Yes, sir, 2/3. 2/3, yep, that is the answer। क्योंकि वो सब बढ़ के मैंने बोला ना बहुत सिंपल है, कैसे करना है, बाहर माइनस लगा दो, सबसे सिंपल चीज, बाहर माइनस लगा दो, ये ऐसा दिखेगा, ये x की जगह पे 3, y की जगह पे -1, तो आंसर बनेगा -3 -1 + 2 डिवाइडेड में दूसरा वाला पॉइंट रखना है 8 -8 + 9 + 2, काट कूट करके ऊपर कितना आएगा, -4 + 2 इज -2 डिवाइड में 9 2 11 -8 is 3, तो आंसर इज 2/3 इज नथिंग बट 2:3। सही जा रहे हो वैसे, चलो आ गया, तुम लाइन में तो हो। अब ये पॉइंट ऐसा है कि फाइंड द पॉइंट पूछा है which divides 5, -2 and 9, 6 in the ratio 3:1। पहला इंटरनल और सेकंड इज एक्सटर्नल, दोनों निकालना है। एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, रेशो दिया है, करके आंसर बता देना इंटरनल का पॉइंट क्या आएगा और एक्सटर्नल का पॉइंट क्या आएगा, दोनों निकालने हैं। देखो आंसर आएगा कि तुम्हारा,
सर इंटरनल के लिए इट्स 8,4. इंटरनल के लिए इट्स 8,4 एंड व्हाट अबाउट एक्सटर्नल? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं तुम ज्यादा लोगों का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, तुम लोग बहुत से कम लोग सर आंसर 8,4 और 11,10. 11,10 हाँ सर 8,4 और 11,10. 11,10 सेम। हाँ सर. सेम है, हार्डली 5-6 आवाजें आ रही है। हाँ सर। हाँ सर. सर. एक ने हाँ 50 सर. हाँ सर वैसे ही आ रहा है. 51 लोग होने के बाद भी 2-4 लोग आंसर बताते हैं। तुम क्लासरूम में आओ रहे, शायद तभी तुम्हारे आंसर ज्यादा निकलेंगे। ऐसा तो कुछ मैं ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकता ना किसी को। चलो कैसे निकालोगे? x के लिए क्या करना है, ये पॉइंट तुम्हारा 5,-2 है, ये पॉइंट तुम्हारा 9,6 है, और ये 3:1 रेशो है। वही हम लोग क्या करने हैं, 3 से 9 को, 1 से 5 को, 9 3 जा 27, 1 5 जा 5, 27 + 5 = 32/4, कॉमा 3 6 जा 18, 1 - 2 16, 16/4। तो आंसर इज 8,4। ये तुम्हारा पहला आंसर सही था। ये रहा इंटरनल के लिए। क्योंकि अभी ये तुमको अभी नहीं आया ना इंटरनल, तो अगला जो पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर तुमको बनेगा नहीं तुम्हारे से, अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके आंसर नहीं बन रहे तुम्हारे तो। और एक्सटर्नल के लिए क्या बनेगा, सेम फंडा, बस माइनस करना है। तो कैसे करोगे, फिर से वही 27 - 5 कितना 22 डिवाइडेड में 3 - 1 2 कॉमा डिवाइड में माइनस करना पड़ेगा ना, 3 से 4 3 से 6, 3 6 जा 18, माइनस ऑफ माइनस +2, 18 + 2 = 20/2। आंसर इसको अलग ही बन रहा है मेरा तो, 11,10 आ रहा है। कुछ गलत किया क्या मैंने? देखो नहीं सर यही आ रहा हमारा भी यही आया. यही था। अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारा वही था, हमारा भी यही था। चलो फिर हम साथ साथ हैं, आ जाओ करते हैं मॉड्यूल्स को, थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे फिर। अब कम से कम ना थोड़ी शर्म रखो और इसके आंसर बताओ, जिनके आंसर नहीं अब तक भी नहीं आ रहे। ये पहला क्वेश्चन। फास्ट फास्ट लिखो, तुम्हारे पास मॉड्यूल है ये ग्रुप में ऑलरेडी। क्वेश्चन मत लिखो, सीधा आंसर लिख के आंसर बोल दो मुझको। सर 3,1. 3,1 I got one answer and she's saying 3,1। क्या तुम्हारा भी वही है 3,1? क्या 3,1 ही है क्या? ठीक है फिर सही होगा। बाकियों का नहीं आ रहा किसी का भी? बॉयज टॉप करते पता है आईआईटी में। हाँ तुम्हारे बैच में अलग -1 -1। तो ठीक है 3,-1. लॉक कर दो फिर 3,-1 को। हाँ सर लॉक। जिनको नहीं आ रहा तुम तुम्हारा देख लो भैया अभी। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ। अगर ना ऐसा पॉइंट है x1 y1 ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तुमने बाकी सब कर लिया है, लेकिन किसी दोनों पॉइंट को देखना, दोनों पॉइंट को अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस, if x axis divides the point x1 y1 and x2 y2, तो वो रेशो होता है y1/y2 को माइनस लगा के। ठीक है, x एक्सिस डिवाइड अगर करेगा किसी पॉइंट को, दो पॉइंट दिए तुम लोग को, बोला गया कि भैया एक काम करो, इस पॉइंट को अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कौन से रेशो में डिवाइड करेगा, तुम बोल देना y1/y2 पे माइनस लगा के, जो भी माइनस होगा वो तुम्हारा आंसर। और x एक्सिस का अगर इक्वेशन ये है, कोई बताएगा मेरे को y का आंसर क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द y का आंसर? y एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो x - x1/x2. हाँ -x1/x2। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता है। ओरल बता दो, ओरल। हाँ ये है वो ये 3/7. 3/7। अबे गधे, एक्सिस तो देखना, एक्सिस कौन सा है? y है ना, तो आंसर x1/x2, तो -3/7 को माइनस लगा के तो बनेगा +3/7, मतलब 3:7। आंसर तुम्हारा 3:7 आता। ठीक है, और इसका अगर y बोला जाता तो आंसर बन जाता -5:2।
उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, हो रहा है तुम लोग सेट अभी। हेलो, इतना टाइम नहीं लगता जितना तुम ले रहे हो। सर 4:1 4:1 हाँ Four सर is to 4:1 one ना? अबे वो फॉर्मूला हाँ। है ना, माइनस ax अपॉन वाला लगा दो ना, ये माइनस टाइम a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y वाला लगा दो, तो आंसर कितना बनेगा? क्या बनाया? 4:1 पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ मैं सर। सॉल्व करूँ? हाँ ठीक है। सर बाकी सब तुम लोग का क्यों नहीं आ रहा हो, तुम तुम्हारा देख लो अभी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। क्वेश्चन नंबर तुमको करना है, बड़े लोग अब थोड़ा लेवल उठाते हैं, बहुत हो गया सिंपल क्वेश्चन। चलो, ये भी कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। इस बार ना सेंट्रोइड दिया है और तीसरा वर्टेक्स पूछा है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 का वैल्यू दिया है। अच्छे से रखो, आंसर बताओ, गलती नहीं करना। मेक श्योर तुम 0 गलती कर रहे हो इसमें भी। सिंपल चैप्टर है, कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, बाकी कोई चांस नहीं तुम्हारे मार्क्स कट होने का। सर 4,3 4,3 ओके। आई गॉट वन आंसर एंड शी इज सेइंग 4,3। क्या तुम लोग का भी वही है मानना? सर 4,-3 4,-3 आई गॉट द डिफरेंस। चलो, टाई ब्रेकर कौन है जो टाई ब्रेक करेगा इसका? सर -4,3 हाँ सर -4, -4,-3 में हाँ सर -4, हाँ सर वो हाँ। गलत बोल दिया -4,-9 -4,-9 वेरी गुड। अलग अलग -4, नहीं सर -4, सर -6 और -15 -6 और -15 बिल्कुल -4,-9 बेहुदा लेवल के। -4, हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, बेहुदा लेवल के बेशरम हो तुम। इतना मतलब क्या कर सकता मैं, बताओ मैं तुमको अभी एडिशन करना है यार तुमसे। अभी मैं कैसे सिखाऊं मैं तुमको एडिशन कैसे करते अभी? मैं नहीं पढ़ा था, मतलब मैं पहली बार 11th के बच्चों को पढ़ा रहा है ऐसा लग रहा है मुझको। एडिशन नहीं हो रही तुमसे। ये दिया है सेंट्रोइड का वैल्यू 0 है, 0 का मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेता मैं, क्योंकि वैसे क्रॉस में मल्टीप्लाई 3 होने वाला है। वो -1 + 5 + x, ये तो बन गया 0। क्रॉस 5 - 1 इज 4, उधर जाके -4, x का वैल्यू -4 आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बन गया -9 इज इक्वल्स टू 4 + 2 + y। ये 4 + 2 कितना हो गया? 6, उधर जाके कितना हो गया? -15। एक का भी नहीं आया ना, एक का भी नहीं आया। मेरा आया था सर। मेरा अकेले का आया था। मेरा भी आया था सर। हाँ जिनका। अब कैसा है ना, मैं तुमको भाई, मैं तो पता भी नहीं ना किसने क्या बोला था। क्या करना है, क्या, 1 मिनट रुको। कैसे कैसे सिखाना भी बताओ, एडिशन कैसे सिखाऊं मैं तुम लोगों को? 2 काय असं ते जाऊ द्या तिकडे। चला करा बाबा, तुम्ही तुमचं बघा, तुम्हारा देखो। आगे आंसर तो ठीक है, नहीं तो तुम क्यों इतना लेवल ना। चलो आ जाओ भैया, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल करो इसको। चलो ये करके दिखाओ। चाहते ही नहीं हो तुम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन में सॉल्व कराओ तुम लोगों से। चलो आने दो, करो एडिशन करो, डिवाइड बाय 3 करो। तुम्हारे लेक्चर में 12th के बच्चे भी हैं और मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता हूँ उनके सामने। तुम लोग तो नाक कटा रहे मेरी, तुमसे कुछ नहीं होता। हाँ 10/what? 10/3 और 8/3 10/3 and 8/3 10/3 3 and 8/3 10/3 8/3
हाँ, जो लोग भी 12th के हैं ना, तुम लोग 7:15 बजे ज्वाइन कर लो अभी। ये लोग का लेवल देख के मेरे को लग नहीं रहा तुमने रखना चाहिए लेक्चर में। ये क्वेश्चन बच्चे भी नहीं करते, 6 7 स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं ऐसे। 12th वाले जो भी लोग हैं, आई सजेस्ट टू लीव कर लो तुम लोग, कि लेवल ऐसे ही चलने वाला है आज, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। 2 + 6 + 2 कितना हो गया? 6 + 2 8, 8 + 2 10 का by 3, तो आंसर इज 10/3, कॉमा 0 + 4 + 4 8/3, तो फाइनल आंसर इज 10/3, 8/3। ये लेवल है तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो तुम लोग, करो और करो, फिर क्या कर सकते हैं, अभी तुम्हारा चॉइस, अपना अपना चॉइस है। चलो भाई लोग बोलो, 2 क्वेश्चन करके दिखाओ। पहले 23 करो, फिर 24 करो। पहले 23 देन 24। Find the area of triangle whose vertices are 3, -4, 7, 5 and -1, 10। बाकी तुम सबको पता है क्या करना है। हाँ, 3, -4, 7, 5, -1, 10। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना है, तब तो कर सकते थे तुम लोग। माइनस व्हाट? एरिया का भी नेगेटिव होता है क्या? -4। अरे सर, एरिया का भी नेगेटिव होता है क्या? 43 43 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगाओ डिटरमिनेंट की वैल्यू। अभी देखो तुम लोग, 3, -4, 7, 5 ऐसा है। देखो सारे के सारे 12th के बच्चे निकल भी गए, क्योंकि ये उनको पता ये लेवल नहीं है जेई का। वो तुम्हारे बैच में इसीलिए आए थे ताकि उनको रिवीजन मिले इस चैप्टर का, लेकिन तुमने कुछ अलग ही लेवल चल रहा है तुम लोगों का। फाइन, चलो देखो क्या है। एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यू नो दिस, कि बाहर 1/2 आने वाला है। यहाँ पे क्या है? 3, -4 ये 1, 7, 5 ये 1, -1 10 और ये 1। खोलो फिर, 3 को पकड़ो। 5 - 10 इज -5, 3 -15, प्लस का साइन चेंज हुआ, ये क्या हुआ? 7 + 1 इज 8, +1, ये 70 + 5 75, 75 + 17 सही है क्या? 8 to the 13। हाँ, ये कितना बन रहा है? 92। 92/2 इज कितना? 46 सर 32। 92/2 32 होता है क्या? 46 नहीं होता है? सर, आंसर आंसर 32 है, तो मेरा गलत हो गया क्या कहीं पे? देखो फिर, मैंने गलत किया। 43 है सर। 32 + तो मेरा 15 भी 46 ही आ रहा। 46 ही आया आंसर। मेरा भी सर। हाँ सर 46 आया। तुम लोगों का लेवल ही बहुत सही चल रहा है आज। ठीक है, करो, आ जाओ। इससे नीचे लेवल ना मैं आज तक नहीं गया, ये तो पहली बैच। चलो आ जाओ, 42 कर लो अभी। टी के फॉर्म में क्वेश्चन है, टी के फॉर्म में क्वेश्चन। गलती बहुत कर रहे हो तुम लोग, मत करो इतनी गलती, ज्यादा हो रहा वो अभी। सर 2 आ रहा। इसका 2 आ रहा? क्या 2 आ रहा? पूरा आंसर? हाँ सर। सब कट जा रहा है क्या? सब कुछ हाँ, कैंसिल हो टी कट हो जा रहा पूरा। रहा? ओके, देखते हैं। सर 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, स्क्वायर यूनिट। ओके, 4 मतलब हाँ, यूनिट 4। ये फिजिक्स थोड़ी ना है, इसमें तो नॉर्मल आंसर नॉर्मली एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, यूनिटलेस एंटिटी बोलते हैं। तो जरा जिसका हो गया है वो 26, 27, 28 कर लो, जब तक मैं बाकी बच्चों के लिए 24 करता हूँ। बाकी किसी का नहीं आया क्या 24 अभी? बाकी का आंसर नहीं आया? 2 4 ऐसा कुछ? 24 क्या है? टी है, T+2 है। करो ना इधर, ये तुम्हारा टी आएगा, ये T+2 है, ये 1 है, ये वाला T+3 है, ये तुम्हारा T है, और ये वाला 1 है। लास्टली ये T+2 और ये 1 है। सॉल्व कर लो, आंसर देखो क्या आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ सीधा माइनस ही कर लो, तीसरे रो से पहला रो या दूसरे रो से, मतलब टी कैंसिल कर दो। अगर मैं
इसको सॉल्व करूँ, पहले रो से तीसरा रो अगर माइनस करूँ, इधर आता है ये 1/2 एज इट इज जाएगा, ये बनेगा -2 0 0, ये t+3 है, t है, ये 1 है, ये t+2 t+2 1 है। मैंने कुछ नहीं किया, तीसरे रो में से पहला रो पहला रो में से तीसरा रो माइनस कर दिया, तो 1/2 तो वेट कर लेगा, बाहर -2 है ब्रैकेट में, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, t -t-2, t -t-2, t कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, आंसर इज +2 ना कि +4। देख कर रहे, देखो आ रहा है क्या आंसर तुम्हारा 26 का। क्वाड्रिलैटरल है, वर्टिकल वाला डिटरमिनेंट बनाओ। 132 हाँ सर 132 सर 132 132 कितने कौन से का? ये सर 26 26 अच्छा ठीक है, कैसा बनेगा? वर्टिकल में लगाओ, वर्टिकल में लगाना इस बार उसको। वर्टिकल में कैसा आएगा? 1/2 वेट कर लेगा, डिटरमिनेंट में क्या है उसका पहला रो, कौन सा क्वेश्चन था वो? 26 था। 117 - 3, 117 - 3, उसके बाद 12 2, उसके बाद 721, क्रॉस मारेंगे ऐसा, -3 + 14 प्लस ये जो भी कुछ है, -3 + 14 प्लस 12 1 = 12, 12 2 = ये 252 बन रहा है, 12 1 = 12, हाँ सही है, माइनस में। अब इनका प्रोडक्ट 7 - 36 + 14 -36 + 21, जो भी आंसर आएगा एडिशन सर वो 1 रिपीट होगा ना नीचे? ओ तेरी, मैंने 1 लिया ही नहीं ना, 1 आएगा। तो कितना कैलकुलेशन कर लो ऐसा, फिर ये और ये, और आंसर कितना आता है तुमने बोला अभी? हाँ सर 132 आता 132 130। ठीक है, अब एक काम करो फिर, ये अभी तुमको करना है ये वाला 29, ये करके दिखाओ। चलो क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तुमको एक्स का भी निकालना है। तुमको एक नहीं 2 एरिया सॉल्व करने हैं। पहला एरिया एबीसी का, डीबीसी का, डी बी और सी को उठाओ, ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स ले लो, और दूसरा वाला एबीसी का, इन तीनों के वर्टेक्स ले लो, दोनों को एरिया निकालो, दोनों का रेशो ले लो, इसका रेशो 1/2 है, और एक्स का वैल्यू बताओ। चलो दोनों को सॉल्व करो अच्छे से, देखो आंसर क्या आ रहा है। गलती मत करना, बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो तुम लोगों को। बन गया? टाइम लग रहा है? 11/8 आया। 11/8 आया, ओके। एबीसी के लिए क्या करना है? 6 3, मैं एबीसी बना लेता हूँ पहले। एबीसी के लिए ये पहला रो तुम्हारा 6 3 है, -3 5 है, 4 - 2 है। मैं इसको भी 6 हाँ 3 लिख सर देता हूँ। 11/8
1/2 कर दे। देखते हो अभी आंसर, देखते हैं क्या हो गया। 1/2 देखते हैं। 30 + 6 36, 36 + 12 is 48, minus -9 + 20 - 12, -9 + 20 - 12, -22 + 20 is -1, अगर मैं गलत नहीं हूँ। -9 - 12 is -21, -21 + 20 is -1, सही है। 49 + 1 49/2, तो इसका आंसर 49/2 आएगा, एबीसी का एरिया। ठीक है, एबीसी का 49/2 आ गया। अब मेरे को निकालना है इसका डीबीसी का। डीबीसी का आंसर कैसे निकालोगे? डी का ऊपर, डी में वैल्यू कौन कौन सी है? x1 x3 है, तो कहाँ लिखो इसको? ठीक है, यहीं पे कर लेता हूँ। डीबीसी के लिए ऊपर क्या आएगा तुम्हारा? x3 x1 आएगा, मतलब x3 के लिए x1 x3 के डीबीसी 1/2 तो वेट कर लेगा बाहर। x का कौन सा क्वेश्चन था वो? ओ x3 3x, दूसरा वाला d, b कौन है? -35, c कौन है? 4, -2, और ये भी तुम्हारा 3 और 3x और 3x है। चलो करते हैं, 1/2 कर लेगा। 5x + 6 + 12x, 17x + 6, पहले का आंसर देखो। 5x + 6 + 12x, 12 + 5 is 17x + 6, माइनस में ये वाला -9x + 20 - 2x, तो -11x + 20। ठीक है, तो 1/2 17x + 11x, तो 38x, नहीं 28x, नॉट 31, 28x, और 6 - 20 is -14, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 14x - 7, 14x - 7। ये बन गया मेरा डीबीसी का एरिया। तब क्या बोला गया? डीबीसी का एरिया अपॉन एबीसी का एरिया। ये क्या बनेगा? 14/x, 14 - x अपॉन एबीसी का एरिया कितना है था? अभी सॉल्व किया हमने, 49/2। ये 49/2 चला गया ऊपर, ये 14x था ना, इज इक्वल्स टू, उन्होंने कितना दिया है? 1/2 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इधर क्रॉस, वो उधर, 7 से डिवाइड करना है इसको पहले, और 7 से 2 × 2x - 1 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1/2। ये 4 और 7, 8x, 4 2 8x - 4 इज इक्वल्स टू 7, तो 8x इक्वल्स टू 11, तो x आ रहा है 11/8। ये था तुम लोग का भी शायद ना? हाँ सर आया हाँ सर। था। थोड़ा लेंदी था, थोड़ा लेंदी हाँ सर आया सर। आया था, लेकिन थोड़ा लेंदी था। ठीक है, जिनका आया, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिनका आया अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा टाइम लगा, मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने थोड़ा एडजस्ट करवाया उसको वहाँ पे। देखते हैं और कोई है क्या तुम्हारे लायक काम। तुम लोग पता नहीं तुम लोग को क्या हो रहा है ये लेक्चर में, इतना उल्टा तुम लोग, जो हार्ड चीजें हैं लिमिट्स को अच्छे से कर रहे हो तुम लोग, और ये सबसे सिंपल चैप्टर है सिलेबस का, जिसमें खाली तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, तुमको उसके आंसर्स नहीं आ रहे, गलत बात है। चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं अभी, एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े उतना ही। ये तुम्हारा एक्चुअल नहीं है, ये पोजीशन मैंने लिया नहीं अब तक तुम्हारा। ये वाला कर दो, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये कल वाले, देखो इसका आंसर आता है क्या? ओरल बता सकते हो? ओरल बता दो। क्वेश्चन नंबर 54। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x + 4y + 5 = 0। 3x + 4y - 18 = 0। बहुत बढ़िया, नॉर्मल सा था, क्योंकि मैंने बोला था लाइन पैरेलल, तो ये पार्ट सेम ही आएगा। कौन सा? 3x + 4y वाला, तो 3x + 4y एज इट इज, उसमें प्लस के आता है =0। अब के निकालते कैसे? इस पॉइंट को उठाओ, इसमें रख दो, तो आंसर 3 2 6, 4 3 12, उधर जाके -18, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा -18, ये वाला। तो ये रहा तुम्हारे पहले का आंसर। ठीक है, ये वाला करके दिखाओ, मेरे को देखना है कौन आंसर बताएगा इसका। 55, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन सिंपल था, 55 करके दिखाओ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है इसका। So 3x - 4y - 5. 3x - 4y - 5, ओके, कैसे निकाला? So पहले उन दोनों का मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट 2,3 और 4, -1 का, वो तो नॉर्मल उसका है, आया बाकी 3,1,
फिर उसको बहुत x बढ़िया, में डाला और डाला। सही है। ठीक है, क्या बोला गया है देखो, ये और मतलब 54 और 55 सेम ही है, बस 54 में क्या था, पॉइंट दिया हुआ था पहले, उन्होंने पहले दे के रखा था कि पॉइंट तुम्हारा 2,3 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन इसको पैरेलल तो है, लेकिन सी का मतलब जो पॉइंट, वो पॉइंट मेरे पास नहीं है, तो मैंने यहाँ पे तो ये लिख दिया तुम्हारा 3x - 4y एज इट इज आएगा, प्लस के भी लिख रहा हूँ मैं, कि निकालने के लिए मेरे को पॉइंट चाहिए, और पॉइंट दिया कैसा है उन लोगों ने, उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट है ना वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो कैसा आएगा, 4 + 2 6 का आधा इज 3, 3 - 1 2, 2 का आधा इज 1, तो 3,1 पॉइंट है तुम्हारा, तो 3,1 पॉइंट ही है, तो रखो इसके अंदर फिर, 3 3 जा 9 -4, 9 - 4 इज -5, तो जाके +5, तो आंसर इज -3x - 4y + 5 = 0। जिनका आया है कांग्रेचुलेशंस, जिनका अभी भी नहीं आ रहा है, अब तुम लोग, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, सर -5 आएगा ना? हाँ प्लस सर, आएगा, हाँ सर -5 आएगा। उधर जाके साइन चेंज करेगा वो, हाँ जो मैंने इग्नोर करा, अभी लेवल ही, ये लेवल ही नहीं है, पता है जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ऑनेस्ट बोलिए टाइम पास चल रहा है हम लोग का, ये क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं, और तुम्हारा उसमें भी आंसर्स नहीं आ रहे, वो देख के मेरे को, मैं आगे भी जा नहीं पा रहा हूँ ना तुम लोग की वजह से। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये मतलब आते नहीं है, मतलब ये पॉइंट्स में लगते हैं, एज ए स्टेप्स है ये सारी, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चंस की, और बिल्डिंग मतलब ब्लॉक ऐसे ही बनेगा तुम्हारा, छोटे छोटे ब्लॉक से ही पूरा क्वेश्चन बनेगा। सर 3x - 2y + 1, नहीं -1, सर 3x - 2y - 1 -1। 3x - 2y - 1 = 0। बहुत बढ़िया, ये सही था, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा तुम्हारी आवाज में, तुम 3 को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 3x - 2y + k = 0, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब k को निकालने के लिए सीन क्या है, पहले पॉइंट रख दो, पॉइंट क्या है, 3,4 है, रखो इसके अंदर 3,4 मतलब 3 3 जा 9 -4 2 जा 8, उधर जाके +1 हो रहा है, तो इसलिए आंसर इसका आ रहा है +1 = 0। ये तुम्हारा कल का और आज का छोटा सा लेक्चर